नमस्कार दोस्तों हरियाणा के भीतर मुख्यमंत्री पद की शपथ जरूर ले लिया नैयाब सिंह सैनी ने। और हाँ, दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री वो जरूर बन गए, लेकिन कितने दिनों तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे हरियाणा के भीतर, ये सवाल दो तरह से पूछा जा रहा है। जी हाँ, पहला तो ये होता है कि क्या इस सरकार को संवैधानिक दर्जा, यानी ये कहे कि पूरी तरीके से जो ये सरकार चुनकर के हरियाणा के भीतर आई है वो संविधान के अनुसार है, चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं उसके अनुसार है हरियाणा के भीतर, या बीच में ही इस सरकार में कोई अरंगा लगने वाला है जिसको लेकर के मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट के भीतर। जी हाँ, करीब करीब 20 सीटों पर दोबारा से हरियाणा के भीतर वोटिंग की मांग की गई है। तो सबसे पहला बड़ा सवाल यह होता है कि क्या नैयाब सिंह सैनी की सरकार को वाकई संवैधानिक सरकार का दर्जा हरियाणा के भीतर उसको चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से हर जगह से उसको मिल जाएगा, या फिर यह कहे कि बीच में इसमें कोई अरंगा पैदा हो जाएगा। वही दूसरी बात जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि नैयाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के जरूर बने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर नरेंद्र मोदी शाह की जब तक कृपा है, जब तक छत्र छाया है, तब तक नैयाब सिंह सैनी अपने पद पर है। ये बात खुलेआम खुले तौर पे ये बात कही जा सकती है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो कुछ भी दिखा और उससे आगे क्या कुछ बातें की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात पहले और सबसे बड़ी बात यह कि इस दौर में जो लगातार जब से हरियाणा के चुनाव परिणाम सामने आए तब से लगातार ये बातें हो रही है, और खबर ये होती है कि करीब करीब 15-20 सीटों विधानसभा सीटों के ऊपर ऐसा हुआ कि वहां पर ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज से, और जिन तमाम सीटों पर जिन क्षेत्रों के भीतर ईवीएम 99% चार्ज निकली वहां पर कांग्रेस ये दावा करती है कि वो हार गई, और जिन सीटों के ऊपर कांग्रेस ईवीएम की बैटरी करीब 65-50-70% के आसपास चार्ज थी वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया या फिर कहे जीत गए। अब यह मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। अब खास करके इस बात की खबर बताएंगे आपको कि हरियाणा के 20 सीटों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ये पेपर में छपता है, याचिकाकर्ताओं ने दोबारा वोटिंग की उस सीटों पर मांग की, ईवीएम की बैटरी चार्जिंग को लेकर के आधार बनाया। तो जो बात लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से बातें आती रही हैं कि चुनाव के नतीजे हरियाणा के भीतर स्वीकार नहीं कर सकते, तमाम एग्जिट पोल, तमाम पत्रकार और तमाम जगह से जो हमारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट लगातार मिल रही थी, उन तमाम बातों के अनुसार कांग्रेस पार्टी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए 8 अक्टूबर को, ये बिल्कुल उससे उलट होता है। अब इसी बात को लेकर के इलेक्शन कमीशन के अंदर, चुनाव आयोग के अंदर, पहले चुनाव आयोग के भीतर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया था वहां पर चुनाव आयोग में अपना शिकायत भी दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील भी चले थे, पवन खेरा भी थे, हुड्डा साहब भी थे, तमाम कांग्रेस के नेता थे, केसी वेणुगोपाल भी पहुंचे थे। अब यह मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सवाल यहां पर सीधी सी बात यह होता है कि जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या इस मामले को सुनने का काम करेंगे? क्या इस मामले में एक लंबी सुनवाई, कोई एक लंबी ठोस बात ये कुछ सामने निकल के आएगा? कोई ऐतिहासिक फैसला फिर से एक आ सकता है, या इस मामले को सिरे से खारिज कर दिया जाएगा? मौजूदा समय में सवाल ये होता है, आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पाले में ये चला गया, डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब यहाँ पर क्या डिसीजन लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं? उनके रिटायरमेंट के समय भी बहुत करीब है, बहुत पास में आ गया। तो क्या ऐसे में कोई ऐतिहासिक फैसले के तौर पर इस केस को एक निर्णायक या फिर कहे कि नजीर के तौर पर क्या देखने को मिलेगा बिहार के दोस्तों, या फिर ये कहे कि ये केस खारिज हो जाएगा? लेकिन अपने हमें तमाम सारे सवालों के मद्देनजर देखे तो बहुत बड़ा सवाल होता है। लेकिन इस याचिका के भीतर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट तक याचिका चली गई है, और कोर्ट के भीतर जो दायर हुई है याचिका उसके भीतर बताया गया है चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के भीतर छेड़छाड़ की गई है। इसकी जांच के लिए जी हां, भारत के निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को आदेश दिए जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिया जाए। और याचिका के अंदर यह भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में बड़ी संख्या में गड़बड़ी की शिकायत ईसीआई से भी की थी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता तो फिर से कहते हैं उन तमाम 20 सीटों पर फिर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर के कांग्रेस बार बार सवाल उठा रही है। भारतीय चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ये बात कह चुके हैं कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है, उनके नतीजे एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है, इनमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, उस पर अच्छे से चारों तरफ से उसका सील्ड है पूरी तरफ से। अब याचिकाकर्ता जो याचिका लगाए सुप्रीम कोर्ट, उसमें आधार बनाए कि पहले तो ईवीएम की बैटरी की मामला होता है, उसको आधार बनाया। वहीं पर एक चीज और आधार बनाया कि इलेक्शन कमीशन के भीतर जब कांग्रेस पार्टी गई अपनी शिकायत को लेकर के, तो कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया उसको।
ये बताया गया कि हाँ ठीक है, हालांकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर के, उस समय भी राजीव कुमार से सवाल किया गया था, उस समय भी चुनाव आयोग ने इस पर जवाब देने की कोशिश की थी और हकलाने लगा था। इलेक्शन कमीशन ने हकलाते हुए कहा था, साहब ये जो बैटरी होती है ये कैलकुलेटर की बैटरी की तरह से होती है, क्या कुछ कहा था। आपको याद है कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा गया था, राजीव कुमार से सवाल पूछा गया था कि ईवीएम की बैटरी को लेकर के, तो ईसीआई इस पे जवाब क्या दे रहे थे। बकौल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान करते समय, उस घोषणा करते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मीडिया पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए कहा था ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। उन्होंने बताया कि ईवीएम की बैटरी कैलकुलेटर बैटरी की तरह होता है, सिंगल यूज बैटरी होता है, ये मोबाइल बैटरी की तरह नहीं होता है। आगे राजीव कुमार ने बताया कि ईवीएम के भीतर एक प्रावधान होता है कि मशीनों को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, कम वोल्टेज। कमीशनिंग के बाद में ये जब लो वोल्ट होता है ना, तो शुरू में 99% बैटरी दिखती है और उसके बाद में ये बैटरी 7% के आसपास इसके आसपास दिखाती है, कम वोल्टेज दिखाती है। अब इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह भी कहा गया कि हमें सभी रिटर्निंग ऑफिसर से उन बीच निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर कौन कौन मौजूद था इसकी पूरी लिस्ट, पूरी जानकारी इकट्ठा करने की बातें कही है। अब याचिकाकर्ता का कहना है कि भैया हमने इलेक्शन कमीशन से, यानी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग से इसके ऊपर जवाब मांगा, लेकिन चुनाव आयोग हकलाते हुए इस पर जवाब दे रहा है। चुनाव इलेक्शन कमीशन की तरफ से मोटे मोटे तौर पर समझिए वो ये कहते हैं कि कैलकुलेटर के भीतर जो बैटरी होता है, जो सालों साल चलते रहता है, तो कैलकुलेटर की बैटरी के तरीके से ईवीएम के भीतर भी बैटरी होती है। मोबाइल की तरह से बैटरी ईवीएम के अंदर नहीं होती है, जिसको आप यूज ना भी करेंगे, किसी का कहते हैं फोन कॉल नहीं भी आएगा, ये फोन नहीं भी करेंगे तभी खर्च हो जाती है बैटरी। लेकिन इलेक्शन कमीशन इसके भीतर कहता है कि उसमें फंक्शनिंग नहीं होती है, मतलब कि ये कहे कि ईवीएम मशीन काम नहीं करती है, तो उस समय वो बैटरी बिल्कुल डेड पड़ा रहता है। मोबाइल के भीतर ही होता है कि जब मोबाइल, ये कहते हैं ना कि मोबाइल को आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस समय मोबाइल अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं काम करते रहता है, आपका बैटरी डिस्चार्ज होते रहता है, आपकी कहते हैं ना कि डिस्प्ले ऑन रहती है, नेटवर्क जो है वो लेता छोड़ता रहता है, घड़ियां की स्विच चलती रहती है मोबाइल के अंदर, आप देखेंगे तो तमाम सारी प्रक्रिया मोबाइल फोन के अंदर चलते रहता है, इसलिए मोबाइल की बैटरी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, अपने आप डिस्चार्ज हो जाती है, आपको अगर यूज न करते तब भी। ये कहीं ना कहीं आधार बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा यह जाता है कि कुछ ईवीएम के मशीन 99% बैटरी दिखा रहे थे, इतना बैटरी क्षमता पे काम कर रही थी, जबकि कुछ ईवीएम 50 से 60-70% और 80% के बैटरी के आसपास ही, उससे कम में भी बैटरी क्षमता पे काम कर रही थी। आखिर कुछ ईवीएम के भीतर काउंटिंग वाले दिन 99 यानी 99% बैटरी थी, ये बात कही जाती है। वोटिंग के दौरान भी ये बात पकड़ी गई थी, ईवीएम की गड़बड़ी पकड़ी गई थी। याचिका के भीतर यह भी दायर की गई है कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग और काउंटिंग के दौरान ही ईवीएम की गलती पकड़ ली गई थी। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने और कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ताओं ने ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के वहां पर तमाम सारे बड़े बड़े अधिकारी, चुनाव आयोग के अधिकारी को बताया भी था, उनके संज्ञान में भी दिया था, लेकिन कांग्रेस के लोग वहां पर ज्यादा नहीं थे, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हुई, उनका अनदेखा कर दिया गया। चुनाव आयोग वोटिंग के बाद में, काउंटिंग के एक दिन पहले तक वोटिंग % को लगातार अपडेट करते रहे। याचिकाकर्ताओं ने इस बात की मांग की है कि हरियाणा के जिन 20 विधानसभा सीटों के ऊपर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की संभावना जताई जा रही है, उन पर दोबारा से चुनाव फिर से करा लिया जाए, यह बात याचिकाकर्ता द्वारा बताया जाता है। हालांकि क्या कुछ होता है मामला आने वाले समय में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब क्या रिटायर होने से पहले कोई ऐतिहासिक फैसला देंगे या फिर ये मामला भी सिरे से खारिज कर दिया जाएगा, इसमें क्या कुछ होगा आगे आने वाले समय में, ये तो खैर अभी भविष्य के गर्त में है, तो आने वाले समय में जो कुछ भी होगा इस पे उसको पूरा हम खबर आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।